Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the NEET महा रिवीजन और आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो फटाफट रिवाइज करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए बता दूं, प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड which is called stress. Stress is force divided by area, तो F डिवाइड by A। अब सर स्ट्रेस का फॉर्मूला तो इंटरनल रिस्टोरिंग, अभी वो टाइम नहीं है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पे बात करने का। सीधा सीधा याद रखो, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो अप्लाई किया होगा वो इट कैन बी नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, डिपेंड करता है कौन से टाइप का स्ट्रेस है, तो वो हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया बेसिक फॉर्मूला है। और सेकेंड स्ट्रेन, strain is change in dimension divided by original dimension। अच्छा, ये डायमेंशन मतलब क्या? तो इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अपने केस में दो ही हो सकता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये स्ट्रेन स्ट्रेस दोनों का यूनिट, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका नो यूनिट। दिस इज टेंसर क्वांटिटी, याद रखो, इट इज नॉट स्केलर, नॉट वेक्टर, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। नाउ based on this stress and strain, we have concluded that modulus of elasticity इसको कोई ई कैपिटल एम कुछ भी नाम देते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये अपना बेसिक फॉर्मूला, अभी इसको पकड़ के रखना है। पूरे चैप्टर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। तो टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक टेबल बनेगा, उसमें सारे फॉर्मूला बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इज अबाउट यंग्स मॉडुलस। डिनोटेड बाय Y। यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू लेंथ। तो ये बातें याद रखने का, जैसे ही लेंथ में कुछ चेंजेस हुई तो यंग्स मॉडुलस यूज करना पड़ेगा। लेंथ में चेंजेस हुआ, यंग्स मॉडुलस यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन। देखो नाम में मत जाओ, वर्ड आया स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया लगाना है। अब कौन सा फोर्स कौन सा एरिया, उसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूं। तो दिस इज अ वायर, और इसको जब मैं वेट अटैच करूंगा तो ये एक्सटेंड हो गया इतना। तो ये जो मैंने फोर्स लगाया नीचे, दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया, ये वाला फोर्स लेना है। और ये जनरली होगा mg, जो मास अटैच करेंगे वो। तो टेंसाइल स्ट्रेस में फोर्स परपेंडिकुलर लेना है, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो ये बनेगा mg बाय पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि ये वायर का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सटेंशन बहुत छोटा होगा, क्योंकि आगे हम लोग डायमीटर भी कंसीडर करेंगे। ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये एक्चुअल लेंथ है इसका। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला, इट इज चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपने केस में है स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल L, ये टेंसाइल स्ट्रेन। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो हम लोग को यंग्स मॉडुलस मिलेगा। बेसिक फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही है, तो F इंटू L अपॉन A इंटू स्मॉल l, ये फॉर्मूला बनेगा। F परपेंडिकुलर नहीं लिखा, F लिखा है।
अब यहाँ से हम कुछ और बना सकते हैं फॉर्मूला, जैसे फोर्स को लिख सकते हैं mg, एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन मैं एक और बनाता हूँ, y इज इक्वल टू F इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल L, ये लगाया मैंने। दिस इज लाइक F इज इक्वल टू kx ऑसिलेशन का, वेर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो यहाँ पे है वो है वाई ए बाई एल। ये क्या बनाया सर आपने, क्यों बनाया स्प्रिंग कांस्टेंट? तो जब स्प्रिंग पैरेलल में होता है तो हम लोग ये k को ऐड करते हैं, तो वैसे ही दो बार पैरेलल में होगा तो ये k ऐड होगा, दैट इज वाई ए बाई एल ऐड हो जाएगा। इसके लिए इसको मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया है। ऑसिलेशन चैप्टर में F इज इक्वल टू के एक्स फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड वाइज, तो k यहाँ पे बनता है वाई ए बाई एल। x जैसा है डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग में, एक्सटेंशन, तो यहाँ पे भी एक्सटेंशन है ये। इसी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि L का अरेंजमेंट अगर लिखना है तो L कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो L का वैल्यू स्मॉल l, यहाँ से स्मॉल l का वैल्यू एफ एल अपॉन ए वाई, ये ऐसा। तो एक्सटेंशन डिपेंड करता है ये सब टर्म्स पे, जिसमें y कांस्टेंट है, f कांस्टेंट, तो l बाई a। तो क्वेश्चन में ऐसे होगा, अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला को चेंज करके बना देंगे हम लोग ना। यंग्स मॉड्यूलस के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि दो अलग अलग वायर हो गए और उनको कनेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये एक कॉपर वायर है, इसको मैंने 5 kg कनेक्ट किया है, और इसके बाद ये एल्यूमिनियम वायर है, इसको मैंने 10 kg कनेक्ट किया है। तो कैसे करते हैं, कॉपर वायर पे अगर मैं फोर्स पूछूंगा, तो आंसर होगा 5 + 10 15 kg। लेकिन एल्यूमिनियम वायर पे फोर्स होगा सिर्फ 10 kg। बाकी दोनों का सब डिटेल दिया होगा, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यंग्स मॉड्यूलस दिया होगा, एरिया दिया होगा, लेंथ दिया होगा। वापस बोलता हूँ, कॉपर वायर के लिए फोर्स का वैल्यू 5 + 10, एल्यूमिनियम के लिए 10, बस इतना चेंजेस हो सकता है। ये आया हुआ है नीट के पेपर में, तो इसको थोड़ा संभाल लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज बल्क मॉड्यूलस। इसको कोई k लिखता है, कोई b लिखता है, तो तुम्हारा नोटेशन मैटर नहीं करता है, मैंने b लिख दिया। अब बल्क मॉड्यूलस पे फॉर्मूला, तो उसके लिए वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं या तो एक्सपांड करते हैं। तो चेंज इन, ये देखो यहाँ पे बना लेता हूँ, ये एक बॉल है, इसको मैंने प्रेस किया सब जगह से, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो हो जाएगा चेंज इन प्रेशर। सर चेंज क्यों लिखा सर, सिर्फ प्रेशर क्यों नहीं लिखा? तो आंसर है, कोई भी बॉडी को अगर प्रेस करना है तो इजीली प्रेस नहीं होता है। समझो अंदर कुछ प्रेशर है तो मुझे उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं, या चेंज इन प्रेशर। तो आंसर हमेशा चेंज इन प्रेशर स्ट्रेस होता है। फिर वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये इतना प्रेस हो गया, तो ये कम हुआ तो माइनस भी लगाते कोई, लेकिन ठीक है, हमने न्यूमेरिकल में माइनस नहीं लगाने वाले। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नाउ इसको थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, मैंने ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे मैंने एक रिलेटिव एरर सिखाया था। तो अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखना है तो इट इज 4/3 πr³ होता है। तो डेल्टा V अपॉन V अगर लिखना है, रिलेटिव एरर इन V, दैट इज डेल्टा V अपॉन V, तो इधर से आंसर आएगा 3 डेल्टा R अपॉन R। और इसके लिए वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा R अपॉन R।
और इसकी ज़रूरत तुम लोग को पड़ेगी चैप्टर में और नीट के पेपर में भी, क्योंकि वॉल्यूम जनरली स्फीयर के लिए ही बात करते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम ये है। अच्छा सर स्फीयर नहीं देख के सिलेंडर दिया तो कोई बात नहीं, सिलेंडर का भी निकाल सकते। तो सिलेंडर ये मैंने लिखा है स्फीयर के लिए। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h और ये h बिकम माई लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो इसका डेल्टा v अपॉन v होगा 2 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन l, ये ऐसा लिखेगा। r और l दोनों में चेंजेस, जिसमें से जनरली रेडियस चेंज होगा, क्योंकि अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो रेडियस चेंज होने वाला है। कभी कभी लेंथ भी चेंज हुआ होगा तो ये भी देंगे। तो ये या तो ये दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा, और इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो बल्क मॉड्यूलस मिलेगा। बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू बनेगा v dp बाय dv, ये बल्क मॉड्यूलस। इसको थोड़ा सा हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज में भी लिखेंगे, लेकिन पहले मैं बेसिक बता रहा हूं कि कैसा होने वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का मॉड्यूलस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। दिस इज द रिलेटेड टू शेप। जैसे बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम से रिलेटेड है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शेप से रिलेटेड है। अगर शेप चेंज हुआ है तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। अब शेप चेंज कैसे हो सकता है, तो एक स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूं, अभी मैं 3 डायमेंशन नहीं बना रहा हूं, यहां से इसको फिक्स कर लिया है और फोर्स अप्लाई किया, ये इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स लगाने से इसका शेप कुछ ऐसा हो गया है, ये ऐसा। तो ये जो है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ये है लैटरल शिफ्ट डिनोटेड बाय x। यहां से नीचे फिक्स का लेंथ लिया l। तो अब यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू लिखेंगे वो Ft होगा। एरिया, तो कौन सा एरिया, तो ऊपर वाले एरिया पे फोर्स लग रहा है तो सिर्फ ऊपर वाला एरिया ही कंसीडर करना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे शियर स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला बनेगा Ft डिवाइड बाय A। लेकिन A बार बार बोल रहा हूं, जो सरफेस पे फोर्स लगेगा उसी सरफेस का एरिया लेना है, जो सरफेस पे फोर्स लगेगा उसी का एरिया लेना है। ओके नेक्स्ट, और शियर स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स सेंट, दैट इज x बाय l, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा भी होता है और tan थीटा। तो ट्विस्ट जो बोलते हैं वो यही है थीटा, कि कितना ट्विस्ट हुआ है बॉडी, वो है थीटा, दैट इज x बाय l। और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको डिनोट करते हैं लेटर ईटा से, और इसका वैल्यू भी Ft l अपॉन ax या तो Ft बाय a थीटा, ये बनेगा। तो ये इतने फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐड करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा का, और अल्फा का वैल्यू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। और कोई कोई बुक वाले डेल्टा थीटा लिखते, तो आई विल राइट डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मिला अल्फा थीटा, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये टेंसाइल स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला लिखा अल्फा थीटा के टर्म में। दूसरा बीटा गामा ये होता है, तो गामा जो होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है गामा इनटू डेल्टा थीटा। तो ये
भी स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन है? तो ये रहा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन इज गामा डेल्टा थीटा। तो ऐसे ये चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना हाई फंडू क्वेश्चन पूछते नहीं है नीट में। नीट में जो मैंने तुम लोग को बताया ये टाइप का पूछ सकते हैं। हाँ, ये एक बार पूछ सकते हैं अल्फा थीटा के बारे में, तो ये अल्फा थीटा। वॉल्यूम स्ट्रेन जनरली नहीं पूछते हैं, बट ठीक है, पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन के जगह गामा डेल्टा थीटा। अच्छा, अगर और ट्विस्ट थोड़ा सा करना है तो गामा और अल्फा में रिलेशन क्या है? तो गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो ये ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक आइडिया बता दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो बोर्ड पे दिख रहा है। इतने मेजर फॉर्मूला है। अब इसमें थोड़े छोटे छोटे और फॉर्मूलाज जो है वो बना देते हैं कि पॉइजन्स रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला है वो भी फटाफट बता देते हैं। चलो, पॉइजन्स रेशियो किससे डील करता है? तो हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया, तब मैंने बोला हम अज्यूम कर रहे कि डायामीटर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब वायर एक्सटेंड होगा तो इसका डायामीटर भी चेंज होगा, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो ये मैंने बनाया, ये स्मॉल एल, ये कैपिटल एल, ये चेंज इन डायामीटर बन गया। चेंज इन डायामीटर को लिखता हूं डी, और ओरिजिनल डायामीटर जो होता है उसको लिखा कैपिटल डी, या तो डेल्टा आर और आर भी लिख सकते हैं। अब ये जब चेंज इन लेंथ के बारे में होता है दैट इज टेंसाइल, और दूसरा नाम है टेंसाइल को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू है L/L, लेकिन ये टाइप का जो स्ट्रेस है दैट इज लैटरल स्ट्रेस, सॉरी ये स्ट्रेन है, और ये लैटरल स्ट्रेन, और इसका वैल्यू है डेल्टा D/D और सिंपल डेल्टा R/R, ये होगा। नाउ इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, कौन सा? लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो मुझे फॉर्मूला मिलता है पॉइजन्स रेशियो का। क्वेश्चन नहीं पूछते कभी, पॉइजन्स रेशियो का क्वेश्चन ही नहीं पूछते, तो टाइम पास नहीं करने हैं, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है पॉइजन्स रेशियो। अच्छा, अब कुछ लोग है ना फॉर्मूला रट्टा मारते हैं ऐसा कुछ कि 3/y इज इक्वल टू 9/बीटा, या जो भी k लिखते हैं 1/ईटा, ऐसा सा फॉर्मूला बनाते हैं। मैं बोलता हूँ ये याद ही नहीं रखने, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, और जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं पूछते हैं। तो तीनों मॉड्यूलस के बीच में रिलेशन, सिग्मा और मॉड्यूलस के बीच में रिलेशन नहीं याद करना है, टाइम वेस्ट मत करो। आज तक नहीं पूछे हैं, आगे भी आने के चांसेस नहीं है। जो जो एनसीईआरटी में दिया है वो तुम लोग पढ़ो। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, क्योंकि वायर को जब स्ट्रेच किया मतलब हमने वर्क किया है, और वो वर्क डन का वैल्यू है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। ये बेसिक फॉर्मूला ऐसा ही याद रखना है, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। लोड मतलब F, लोड मतलब F जो हमने अप्लाई किया है। नाउ दिस इज वर्क डन। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जब करेंगे तो दैट विल बी एनर्जी स्टोर्ड, और कोई कोई बोलता है स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे
यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख देंगे तो बनेगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर इसको लिख सकते, स्ट्रेस को लिख सकते y इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, और वी कैन राइट हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर डिवाइड बाय y। तो ऐसे सब अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, इतना याद रख लो, क्योंकि तुमको पता है स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन लिखेंगे तो y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिक याद रखेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जितनी मैंने बात की है सिर्फ उतना ही याद रखो। 3 मॉड्यूलस के बारे में याद रखना है, एक पॉइजन्स रेशियो, सिर्फ फॉर्मूला, रिलेशन याद नहीं रखने हैं, एंड वर्क डन, और स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, इसको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। जो सैगिंग वाला पार्ट है वो डिलीटेड है, तो इस बार तो नहीं आएगा, तो उसमें भी टाइम वेस्ट मत करो। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, तो उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।